नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ। आज का जो वीडियो है वो ओम शेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। आज का जो टॉपिक है वो हाइपरटेंशन को लेकर है। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत होने लगी है। और जैसे कि पहले देखा जाता था कि हाइपरटेंशन जो है वो मेनली 50+ लोगों में होता था, पर आजकल जो हाइपरटेंशन है वो 35 एज के बाद भी लोगों में दिखने लगा है। उसका बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। आजकल जिस तरीके से लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं और मोस्टली वो टेबल जॉब पे, ऑफिस जॉब पे हैं, जो कि 9 to 9 कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इस कारण से और टाइम पे सोना नहीं और टाइम पे खाना नहीं, ये एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है हाइपरटेंशन का। अगर मैं हाइपरटेंशन को डिफाइन करूं तो हाइपरटेंशन जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूं तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 टाइप के होते हैं। अगर किसी का बीपी 140/90 से ऊपर आ रहा है तो उसे हाइपरटेंशन में ही कंसीडर किया जाता है। तो पर अगर 140/90 से अबव और 160/100 से नीचे है तो उसे माइल्ड फॉर्म में कहा जाता है। लेकिन अगर 160 के ऊपर चल रहा है और 180 से नीचे है तो उसे मॉडरेट, और अगर 180 से 200 के बीच में है तो उसे सीवियर फॉर्म में आता है। और अगर 210 के ऊपर चल रहा है आपका बीपी तो वो एक सीवियर इमरजेंसी में कंसीडर किया जाता है। अगर आपका बीपी 200 के ऊपर बना हुआ है, आपको तुरंत हॉस्पिटल में आके इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर मैं हाइपरटेंशन के डाइट की बात करूं, जो कि आज मैं महत्वपूर्ण उसी के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाई फाइब्रस डाइट लें, जैसे कि हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए और फ्लूइड इंटेक कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखिए। और अगर क्या नहीं लेना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उन्हें नमक का सेवन कम से कम करना है। हाई शुगर डाइट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब का सेवन आपको ना के बराबर करना है। मिठाइयां हो गई, ये सब चीजों को आपको ना के बराबर करना है। इसके साथ आपको रेड मीट्स जैसे कि मटन आपको नहीं खाना है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ आपको फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ध्यान रखना है। डेली आपको एटलीस्ट 1 to 2 किलोमीटर्स की वॉक होनी चाहिए। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपको इंटरेस्टेड है तो रोज कम से कम हाफ एन आवर का वर्कआउट या फिर स्पोर्ट्स आपका खेलना अनिवार्य है। इसी तरीके से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है कि लोग बीपी की दवाइयां शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो बिना डॉक्टर की सलाह से अपनी बीपी की दवाइयां बंद कर देते हैं। मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपका बीपी मैक्सिमम टाइम पे हायर साइड पे बना हुआ है तो वो आपके एंड ऑर्गन डैमेज जैसे कि किडनी की समस्या, आंखों की समस्या, इवन हार्ट अटैक और लकवे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना टाइम पे बीपी मेजर करते रहें। और अगर आप बीपी की दवाइयां ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के अपनी बीपी की दवाइयां कभी बंद ना करें। नमस्कार।